नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात बिहार की। जी हां, क्या बिहार चुनाव के लिए है तैयार? ये सबसे अहम सवाल है। हालांकि इन तमाम सवालों के बीच एक तरफ कुछ पार्टियां जो लगातार ये कहती रही कि बिहार में अभी कोरोना का कहर है, बिहार के 14 से 15 अजला जो है वो सैलाब की जद में है। ऐसे में बेहतर ये होता कि चुनाव की तारीखों को अभी टाल दिया जाता, लेकिन बरसर इक़्तिदार जमात जेडीयू और बीजेपी का मौक़िफ़ है कि नहीं, बिहार में इलेक्शन वक्त पे हो जाए तो बेहतर है। इसी बीच इंतखाबी कमीशन ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं, लेकिन अब भी सबसे अहम सवाल यह है कि क्या बिहार चुनाव के लिए है तैयार? तो सबसे पहले आपको बताएं कि जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं वो क्या है। जी हां, चूंकि इंतखाबात होंगे और दौर है ये कोरोना का, एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ जो है वो सैलाब का कहर है। कई जगहों पर बीमारी भी फैल रही है और लोग जो है अपने घरों से दूसरी जगह पर जाने को मजबूर हुए हैं। ऐसे में जो इंतखाबी कमीशन ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं वो बहुत अहम है। उसके मुताबिक जो वोटिंग है वो वोटिंग में जो नामांकन करना होता है, नामजदगी करना होती है, उसमें वो तमाम नामांकन या नॉमिनेशन जो है वो ऑनलाइन होंगी। ये बहुत अहम है क्योंकि खास तौर से ऑनलाइन नामांकन, यानी जब नामांकन करना होता है, नामजदगी करनी होती है, तो उस वक्त जो है काफ़ी एक भीड़ निकलती है ताकि लोग ये महसूस करें और समझें कि हाँ, इनके साथ कितनी हिमायत है लोगों की। लेकिन ये जो पर्चे नामजदगी दाखिल करना होगा वो ऑनलाइन होगा। घर घर इंतखाबी मुहिम के लिए सिर्फ 5 लोगों को मंजूरी होगी। उम्मीदवार समेत 5 अफराद को इंतखाबी मुहिम के लिए इजाजत होगी कि वो 5 अफराद जो उम्मीदवार हैं उनके साथ साथ 5 अफराद जो वो इंतखाबी मुहिम को अंजाम दे सकते हैं। वोटिंग से कबल वोटरों को दस्ताने दिए जाएंगे। हर बूथ पर थर्मल स्कैनर होगा। ये खास तरह की गाइडलाइन है, ये खास तरह के इंतजामात हैं जो इलेक्शन कमीशन ने बताए हैं। बूथ पर वोटरों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। वजारत दाखिला की गाइडलाइन के मुताबिक रैली रोड शो की इजाजत, यानी वजारत दाखिला, होम अफेयर्स जो है, वजारत दाखिला अगर जिसे हरी झंडी देगा उसके मुताबिक ही फिर रोड शो हो सकते हैं या उसकी इजाजत हो सकती है रोड शो की या फिर रैली की। लेकिन जब रोड शो होगी या रैली होगी तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किस हद तक रखा जा सकेगा या नहीं, यह सवाल अभी बना रहेगा। समाजी फासलों का रखना खास होगा, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का, जिसे आप जिस्मानी दूरी, समाजी फासला कहते हैं। माजूर वोटर पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकेंगे। 80 साल से ज्यादा अफराद भी पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकेंगे। और एक खबर यह भी है कि जो कोरोना मुतासरीन हैं, यानी कोरोना के जो मरीज हैं, वो अगर वोट डालना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से पोलिंग मराकज भी होंगे। समाजी फासलों का ख्याल रखना जरूरी होगा। रोड शो और रैलियां तभी होंगी या उन्हीं की होंगी या तब ही मुमकिन होंगे जब वजारत दाखिला से इसकी इजाजत मिलेगी, यानी कि इसकी खिड़की पूरी तरह से बंद नहीं है। वजारत दाखिला किसे इजाजत देगी, किसे नहीं, ये एक सवाल अहम बना रहेगा। तो ये है चुनावी गाइडलाइन। अब आपको हम बता दें कि जैसे ही अब ये हलचल तेज हो गई है तो सियासी हलचल और पार्टियों का और लीडरों का यहां से यहां जाना आना वो सब शुरू हो गया है। अगले 25 मिनट तक हम ये कोशिश करेंगे कि अलग अलग सियासी लीडरों से बातचीत करें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या वाकई बिहार इलेक्शन के लिए तैयार है। इलेक्शन के लिए सिर्फ सियासी पार्टियां तैयार हैं, वो पार्टियां जिन्हें लगता है कि मौका अच्छा है, या फिर वो पार्टियां भी, यानी तमाम पार्टियां तैयार हैं क्या नहीं, ये सवाल अहम है। अवाम बिहार की क्या सोचती है? क्या अवाम के सोच की सही नुमाइंदगी पार्टियों की तरफ से अभी हो पा रही है? ये अहम है। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे आजमी बारी जो तर्जुमान है कांग्रेस के, और अरविंद वाजपेयी जुड़ेंगे जो नायब सदर हैं लोक जनशक्ति पार्टी के। मेजर इकबाल हैदर भी जुड़ेंगे हमारे साथ जो जेडीयू से हैं, और अबू दुजाना आरजेडी के एमएलए हैं, वो हमारे साथ होंगे जो आरजेडी के एमएलए हैं। सबसे पहले आपको हम 5 लोगों का, आप लोगों का इस्तकबाल करते हुए, आजमी बारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अरविंद वाजपेयी जी, आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। पहले आप दोनों से शुरू करते हैं। अब अरविंद वाजपेयी एलजेपी से हैं आप, आपकी पार्टी जो है वो एनडीए का हिस्सा है, और जैसा कि लोग कहते हैं, जो एनडीए की बड़ी जमातें हैं वो कहती हैं कि अभिन्न हिस्सा है। लेकिन अभिन्न हिस्सा है उसके बावजूद आपका जो मत है, आपकी जो सोच है इलेक्शन के तारीख को लेकर, वो अलग क्यों है? क्या आपके पास इसका सीधा जवाब है कि मौजूदा वक्त में क्या बिहार इलेक्शन के लिए है तैयार?
देखिए, ऐसा है कि हमारी पार्टी अपनी पार्टी है, हमारा अपना संविधान है, अपना झंडा है, अपना कैडर है। एक तो ये बात तय है। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टियों से, पॉलिटिकल पार्टियों से राय मांगी कि बताइए भाई क्या स्थिति है, चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो हमारी पार्टी ने ये राय दी कि देखिए, बाढ़ का प्रकोप है और कोरोना का जो इंडेक्स है वो बिहार में ज्यादा बढ़ता जा रहा है और टेस्टिंग भी थोड़ी कम हो रही है, जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। ये सारी बातें लिख के हमने अपने इलेक्शन कमीशन को दिया। लेकिन इसका ये मतलब कदापि ना निकाला जाए कि हम एनडीए का हिस्सा नहीं है, नंबर 1, और हम चुनाव से भाग रहे हैं। देखिए, जब कोरोना शुरू नहीं हुआ था तो दिसंबर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने रथ यात्रा निकाली पूरे बिहार में जी। और उस वक्त 2 महीने में हमारे 42 लाख मेंबर बने थे नए, और हमने 82 जगहों पे रैलियां और मीटिंगें शुरू कर दी थी। तो हमारी तैयारी तो पूरी दूर तो 43 सीटों पर है। जो भी घटक दल हमारा जहां से लड़ेगा और उसको हमारा पूरा सपोर्ट मिलेगा। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ हमने एक बात और कही। देखिए, हमने ये कहा कि जनता सर्वोपरि है और बिहार की जनता को आगे रखने के लिए हमने स्लोगन दे दिया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं, जब बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात आती है तो पार्टी पीछे चली जाती है। वाजपेयी जी, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात आती है तो पार्टी पीछे चली जाती है। अब मुझे आप बताइए, क्या बिहार तैयार है? क्या बिहार के अवाम, बिहार के हालात, क्या जो कोरोना का कहर है, सैलाब का सितम है, क्या बिहार तैयार है चुनाव के लिए? देखिए, हमने तो कहा कि नहीं है तैयार, लेकिन अगर संवैधानिक संस्था अपना मत बनाती है और उसमें ये डिसाइड करती है कि नहीं इलेक्शन होने चाहिए, तो हम संवैधानिक संस्थाओं के सामने नतमस्तक होते हैं। चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे विधानसभा है, जो भी है उनका जो भी डिसीजन होगा वो हमको स्वीकार होगा। ठीक है, अजमी बारी साहब से भी यही सवाल करते हैं। अजमी बारी तर्जमान कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं। अजमी बारी, क्या बिहार चुनाव के लिए है तैयार? विशाल साहब, जो मुल्क के साथ बिहार के हालात हैं जी, और खास करके जिस तरह से एक तरफ साउथ बिहार में सुखाड़ है और नॉर्थ बिहार में बाढ़ है, और दोनों बिहार, साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार में जो कोरोना की हालात है, इसके बाद किसी भी होशमंद इंसान से अगर पूछा जाए तो वो ये कहेगा कि चुनाव नहीं होना चाहिए। आज सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार बगैर इसके कि वो इलेक्शन की तैयारी में अपने अफसरान को लगाए, बल्कि उसको ये चाहिए था कि आज जो लोग बाढ़ से पीड़ित हैं उनकी सहायता की जाए और जो कोविड से पीड़ित हैं उनकी सहायता की जाए। लेकिन हमारे वाजपेयी जी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हमारी पार्टी तैयारी में है और हमारी पार्टी ने इतने रैलियां कर दी और हमारी पार्टियां जो सब कर दी। उसके बाद मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब वो एनडीए के साथ हैं आज के डेट में या नहीं है, इसको वादे कर दे। और दूसरी बात ये बता दे कि अगर एनडीए के साथ हैं तो फिर है तो उस पर दबाव क्यों नहीं डालते कि एनडीए जिस तरह से अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए, अपने गुनाहों को मिटाने के लिए आज के हालात में चुनाव कराने पर वो आमादा है। वो चाहते हैं कि लोग मरना है तो मर जाएं, गरीब बर्बाद होना है तो बर्बाद हो जाएं, लेकिन वो चुनाव कराएंगे इसलिए कि वो सत्ता के लोभी हैं। सत्ता के लोभ में वो इंसानों की जान का खतरा भी मोल ले सकते हैं, और जो जान का खतरा मोल ले रहे हैं उन लोगों के साथ ये लोजपा वाले लोग खड़े हैं और उसके बाद लंबी लंबी बातें कर रहे हैं कि मैं इस तरह से नहीं चाहता, मैं उस तरह से नहीं चाहता। उन्हें सिर्फ साफ साफ ये कहना चाहिए था कि भाई मैं आपको जी। मैं अभी हमारे साथ अबू दोजाना आरजेडी के एमएलए हैं, वो फोन लाइन पर जुड़ेंगे कुछ ही देर में। उससे पहले मैं आपको 4 और लोगों के जो बयान हैं अलग अलग पार्टियों के, वो आपको मैं सुना रहा हूं। ये सुनिए कि कांग्रेस से और जेडीयू से, बीजेपी से जो लीडरान हैं और दूसरे, उनका क्या कहना है चुनाव के ताल्लुक से। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह कोई मैटर नहीं करता है। चुनाव आयोग जब भी कराए, हमारा संगठन मार्च से पहले बन के तैयार था और जो परिस्थितियां जैसी बनेंगी, चुनाव आयोग जो फैसला लेगा, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से साथ। चुनाव की तारीखों को लेकर राजद या कांग्रेस जैसी पार्टियों को परेशान होना चाहिए। जब भी चुनाव होंगे पूरी मुस्तैदी के साथ न केवल हम लड़ेंगे, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, इसलिए इस लड़ाई को मजबूती से हम जीतेंगे।
बाढ़ की आपदा है। हमने तो चुनाव आयोग से इसलिए कहा था कि लोकतंत्र का ये पर्व निर्बाध हो, इसके लिए क्या आप सुनिश्चित करेंगे? अगर संक्रमण का डर है लोगों को, अगर आप पोलिंग पर्सोनेल को, सिक्योरिटी पर्सोनेल को, हेल्थ इंश्योरेंस कवर की बात कर रहे हैं, तो वही कवर वोटर को भी उपलब्ध हो। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और हमारा प्रयास होगा कि कोरोना संक्रमण से आम जनता को हमारे किसी प्रचार अभियान से नुकसान नहीं हो। हम जो भी गाइडलाइन चुनाव आयोग देगा उसका पालन करेंगे। तो चुनाव आयोग का इंतखाबी कमीशन का गाइडलाइन उसने बिल्कुल जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक हमने आपको बताया, एक बार फिर से नाज़रीन को बता दें कि गाइडलाइन के मुताबिक जो परिचय नामजदगी भरना होता है, यानी जो नॉमिनेशन फाइल करना होती है, वो ऑनलाइन करना होगा। आप भीड़ भाड़ के साथ पूरा लॉ लश्कर लेकर आप ऑनलाइन परिचय नामजदगी दाखिल करने नहीं जा पाएंगे। जो उम्मीदवार होंगे उन 5 लोगों के साथ वो इंतखाबी कैंपेन कर सकते हैं, इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो रोड शो या कोई रैली करनी होगी तो वजारत दाखिला की तरफ से उनके गाइडलाइन के मुताबिक जब हरी झंडी मिलेगी तो आप रोड शो कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और जो बूथ बनेंगे वहां पे सैनिटाइजर होगा, वहां पर थर्मल स्कैनिंग होगी और जो सोशल डिस्टेंसिंग उसका ख्याल हर सूरत में रखना होगा। ऐसी मोटी मोटी बातें हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि एक तरफ जहां पर तकरीबन 60 लाख के आसपास लोग सैलाब की वजह कर वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा चुके हैं अपने आप को महफूज रखने के लिए, इलेक्शन की तारीखों का जब ऐलान होता है क्या उससे पहले पहले ये तमाम मसाइल हल कर लिए जाएंगे? हमारे साथ अबू दुजाना है, आरजेडी के एमएलए हैं। अबू दुजाना साहब, आपका इस्तकबाल है। सवाल सबसे अहम अभी भी यही है, क्या बिहार है चुनाव के लिए तैयार? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आज हमारा देश आजाद हुआ। आजाद होने के लिए उसको डेमोक्रेसी इसलिए दिया गया, हर आदमी, हर आवाम का फंडामेंटल राइट्स है जी, है ना। और ये डेमोक्रेसी आज आजादी मिली तो, और आजादी मिलने के बाद ये इलेक्शन कमीशन बना। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है कि आवाम के फंडामेंटल राइट्स को, हेलो जी हम बिल्कुल सुन रहे हैं, आप बताएं। फंडामेंटल राइट्स को खत्म नहीं किया जाए, यही है हमारा हक है, हमारा कानूनी हक है। हमने देश आजाद कराया और उस फंडामेंटल राइट को खत्म करने का ये डेमोक्रेसी की जगह पर ये डिक्टेटरशिप है। पहली बात ये है कि जिस तरह से बिहार में कोरोना फैला हुआ है, हर विलेजेस में, गांव में कोरोना फैल चुका। अब दूसरा है कि हमारा पूरा नॉर्थ बिहार और सीमांचल पूरा बाढ़ से खत्म हो गया, जिसमें 60 to 70 लाख गवर्नमेंट सरकार का आंकड़ा है, वो माइग्रेट कर गए हैं। जो कुछ लोग रोड पर रह रहे हैं, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं। अब उस हालात में क्या वो वोटर्स का राइट खत्म होगा? फंडामेंटल राइट खत्म होगा? इससे अच्छा है कि इलेक्शन ही नहीं, आप बढ़ा दो, डेमोक्रेसी खत्म करके डिक्टेटरशिप हो जानी चाहिए। अरे बाढ़ से त्राहिमाम हुए में है, कोरोना से त्राहिमाम है बिहार, आपको इलेक्शन की फिक्र पड़ी हुई है। इंसान जिंदा रहेगा तभी ने आपको वोट करेगा। और आप बहुत अहम सवाल है अरविंद वाजपेयी जी, सवाल ये है, आपने अभी कहा है कि बिहार की आवाम के लेवल पे बात करें तो शायद बिहार तैयार नहीं है। सवाल अभी अबू दुजाना उठा रहे हैं कि जब आवाम जिंदा रहेगी तब ना चुनाव होगा, तब ना सरकार उसकी जरूरी है। फिलहाल जो चुनी हुई सरकार है वो आवाम के सहूलियात का ख्याल रखे, ना कि ये कि अभी वो चुनाव के फेरे में जाए। वाजपेयी जी, देखिए ये बड़ा वो कुएं और खाई वाला मामला बन चुका है एक्चुअली। अरे सुनिए बोलने तो दीजिए। ये संवैधानिक ऑब्लिगेशन है चुनाव कराना समय पे। एक सेकंड रुकिए ना प्लीज। अरे यार अब आप सुनेंगे नहीं तो ये गलत है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, आई एम सॉरी, डोंट इंटरफियर। जब मैं बोलूंगा तो समझ आएगा क्या जवाब देना है, जब मैं बोलूंगा नहीं तो आप जवाब कैसे दोगे? एक सेकंड होल्ड तो करें, सुनिए तो सही, सुन लीजिए जरा सा। देखो, हम ये कह रहे हैं कि अगर एक कानूनी ऑब्लिगेशन है तो सारे, देखिए कोरोना तो अभी साथ चलेगा, हो सकता है अगले साल भी जाए, उससे अगले साल भी जाए। कोरोना के साथ जीने की कला हम लोगों ने सीख ली है।
मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं कि पिछले हफ्ते मैं गांव गया और गांव में मैंने देखा कि गांव के लोग भी पूरी तरीके से अवेकन हो रखे हैं, मास्क लगाते हैं, सारी चीजों का डिस्टेंस का पालन करते हैं। तो अगर डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग करके, इलेक्शन कमीशन तरीके से बूथ का अरेंजमेंट करके अगर चुनाव कराएगा तो उसमें क्या सारे काम तो नहीं रुक गए? माफ करना, खाना हम लोग खा रहे हैं, जी हम रहे हैं, लाइफ का पहिया उसी तरीके से चल रहा है। हाँ, थोड़ी परेशानियां आई हैं बिकॉज संकट काल है। देखिए, अब इलेक्शन अगर क्यों, अच्छा एक बात बताइए, क्यों भागेंगे हम लोग इलेक्शन? लेकिन ये आप ही की सरकार है बिहार में, जब सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा है तो फिर लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की क्या जरूरत थी 6 सितंबर तक? हम तो अभी भी वही कह रहे, हम अभी नहीं। देखिए, लॉकडाउन बढ़ाने का जहां तक सिलसिला है, मैंने पहले कहा कि लॉकडाउन इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि बिहार में संख्या लगातार बढ़ी है जी। लेकिन इसके साथ ये बढ़ती संख्या आपको लगता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चुनाव की तरफ तो संख्या घट जाएगी? ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि संख्या बढ़ी है तो नहीं, देखिए संख्या तो कंट्रोल होती जाएगी। ये क्या रिकवरी रेट, एक सेकंड रुकिए ना, अरे भाई आपको बड़ी बुरी बीमारी है लगता है, एक सेकंड रुकिए, सुनिए तो सही जी। वाजपेयी जी, मैं जरा मेजर इकबाल हैदर से भी बात कर। इकबाल हैदर साहब, सवाल सीधा आपसे भी है, हालांकि आपकी पार्टी का सीधा सीधा कहना है कि हम इंतखाब के लिए तैयार हैं, फिर भी मैं आपसे पूछूंगा, आपकी जो घटक दल हलीफ जमात है, वाजपेयी जी मान रहे हैं कि हर दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लॉकडाउन भी आगे बढ़ाया इसीलिए कि कोरोना एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है, उसके बावजूद सवाल यहां पर यह है कि क्या इंतखाबात अभी होने चाहिए? इंतखाबात के लिए तैयार है बिहार? इंतखाबात के लिए तो बिहार तैयार है ही। अगर और दूसरी बात है कि बिहार में या किसी स्टेट में अगर इलेक्शन हो रहा है या इलेक्शन होना है तो ये जवाबदेही निर्वाचन आयोग की है, इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि कहां पे चुनाव होना है, कहां नहीं होना है और कब होना है। रही बात बाढ़ और कोरोना की, जमातों से इस बारे में मशवरा मांगा, राय मांगी, तो आपकी पार्टी ने क्या राय दी? हमारी पार्टी ने सो कहा कि जो अपना आपकी राय बनती है, बस चित भी अपनी, पट भी अपनी, अगर करना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। सवाल है कि बिहार तैयार है कि नहीं है, बिहार तैयार है कि नहीं, सवाल ये है। अबुदुल्लाह साहब, जेडीयू का भी कहना है कि तैयारी है, एलजेपी भी कहती है कि तैयारी है, आरजेडी क्यों पीछे हट रही है? क्या आरजेडी को खतरा है? चुनाव आयोग अगर तैयार है, चुनाव आयोग अगर तैयार है तो सबको तैयार रहना चाहिए। चुनाव आयोग कराता है इलेक्शन, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चुनाव आयोग से जी होम डिपार्टमेंट ये तो कर सकती है हर जगह कि देश की जनता मरी है, बिहार की जनता, और इलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। इकबाल साहब, क्यों ऐसा तो है नहीं कि कोई इलेक्शन नहीं होगा तो बिहार स्टेट्स नहीं चलेगा, प्रेसिडेंट रूल में चलेगा, प्रेसिडेंट चलाएंगे। जब कोरोना का रेशियो घटता जाएगा नहीं तो इलेक्शन चलेगा, चलेगा। आप इलेक्शन तो होगा ही, इलेक्शन समय पर अगर चुनाव आयोग चाहेगा तो होगा, उसका आप मुकाबला कीजिए। आपके नेता तेजस्वी यादव जी को चुनाव आयोग के यहाँ आपत्ति करना चाहिए, पुरजोर मुखालफत करना चाहिए। इकबाल सवाल यही है कि अगर आपको भी लगता है कि यहाँ कोरोना को लेकर हालात सही नहीं है तो आप भी क्यों नहीं एतराज करेंगे? आप भी क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन को कहेंगे कि इंतखाबात अभी नहीं होने चाहिए? कोरोना के साथ बिहार वासियों ने ये तय कर लिया है कि मुझे कोरोना के साथ जीना है, और देशवासियों ने भी तय कर लिया है, पूरा देश कोरोना के साथ पूरे जवाबमर्दी। अज़मी बारी साहब, आपको जवाब देना है, क्या बिहार वासियों ने तय कर लिया है कि कोरोना के साथ जीना है? ये तय कर ली है। अब इससे ज्यादा अफसोस की क्या बात हो सकती है कि सत्ताधारी दल के नेता जिनके हाथ में सत्ता है वो इस तरह की बातें करें। ये सत्ताधारी दल के नेताओं को, हमारे मेजर साहब को ये कहना चाहिए था कि हमारी सरकार
पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि आने वाले दिनों में बिहार की जनता अगर जिए तो वो कोरोना के बगैर जिए, लेकिन ये कोरोना के साथ जीने की बात कर रहे हैं तो ये अफसोसनाक है। एक बात, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि वाजपेयी जी बैठे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं गाँव गया, हो सकता है उनका गाँव बिहार का एक्सेप्शनल गाँव होगा। एक मिनट सुन लीजिए ना, पहले एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट ना हम ये कह रहे थे कि वाजपेयी जी कह रहे थे गांव गए और गांव में देखा कि हम भी बिहार में कई गांव में घूमे हैं, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसेस की बात नहीं है, कहीं पर मास्क नहीं है, और हालात इतने खराब हैं, इतने घबराए हुए लोग हैं कि दहशत में लोग जी रहे हैं, और दहशत में चुनाव नहीं हो सकना चाहिए। और जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है तो इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी की मुखौटा बन गई है। जी, इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी की मुखौटा बन गई है। जो बीजेपी चाहती है वो सब जगह से करा लेती है, चाहे वो सीबीआई से कराना हो, ईडी से कराना हो, इलेक्शन कमीशन से कराना हो, जिस तरह से कराना हो वो बीजेपी करा लेती है। जी, ये इलेक्शन कमीशन जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन तो आज के डेट में बाज़ाब्ते बीजेपी का मुखौटा बन चुकी है। जो बीजेपी चाहती है, जैसे चाहती है, अनाउंसमेंट के पहले, डेट अनाउंसमेंट के पहले बीजेपी के नेताओं को उसकी जानकारी हो जाती है, और उसी बीजेपी के नेताओं के साथ ही हमारे लोजपा के लोगों का गठन। देखिए, मैं सीधे अभी भाजपा के नेताओं को खबर हो जाती है, भाजपा के नेता पहले तो मैं उससे मुखातिब हूं। आप ये सुन रहे हैं 4 बड़ी पार्टियों के लीडर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस मुबाहिसे में। एलजेपी के नायब सदर हैं अरविंद वाजपेयी। उन्होंने अभी प्रोग्राम में माना है कि बिहार सैलाब और कोरोना के मद्देनजर देखा जाए तो बिहार की आवाम या बिहार अभी तैयार नहीं है इंतखाबात के लिए। कांग्रेस कह रही है कि तैयार नहीं है, आरजेडी कह रही है कि बिहार के हालात अभी बिहार को तैयारी की गवाही नहीं दे रहे हैं। मेजर इकबाल हैदर कह रहे हैं कि जिन पार्टियों को एतराज है वो जाए। उनका कहना है कि बिहार के लोगों को कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। हैदर साहब, यही कहा ना आपने? आपत्ति करे जाके आपने यही कहा ना, आपको किसी से मतलब नहीं है ना, सिर्फ आपकी पार्टी जीतनी चाहिए बस। क्या आपकी पार्टी को जिताने के लिए या वोट में लाइन लगने के लिए क्या आवाम नहीं आएगी? नहीं, आप ये नहीं सोचेंगे कि क्या आवाम आ रही है तो उसको कोरोना और सैलाब से दो चार होके आ रही है कि ऐसी चले आ रही है? मुकाबला हम कर रहे हैं, कोरोना उसका मुकाबला कर रहे हैं हम। तो कभी जुबान सारी पार्टियां मान रही है। जी, अरविंद वाजपेयी समाधान की बात बोलना चाहिए था। पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है। अरविंद वाजपेयी जी, आपकी जो सहयोगी पार्टी है इकबाल हैदर कह रहे हैं कि कोरोना के साथ जीना होगा। आपको चुनाव पर आपत्ति है? नहीं, आप नहीं, तो ये बात तो सही है। देखिए, एक बात सुनिए, ये बात तो सही कह रहे हैं। अरे जी, हाँ, ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि कोरोना की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। आप सारा और कोरोना कब जाएगा ये भी मालूम नहीं है। हर जगह लॉकडाउन हुए। अरे सुनिए तो सही, सुनिए लीजिए ना, तरीके से दर्शकों को भी समझ आएगा। पूरे विश्व में लॉकडाउन हुए। अरे यार रुकिए ना, अरे दूसरे को बोलने दीजिए बारी साहब। क्या करेंगे फिर? ऐसे क्या समझ आएगी? नहीं तो बोलिए ना, आप भी बोल लीजिए। अगर हमसे कोई, अरे बोलिए, जवाब ले लीजिए तो फिर दीजिए। नहीं, सुनिए ना बात, पूरी बात सुनोगे तो समझ आएगी, जवाब तभी दोगे ना। देखिए, ऐसा कोरोना के साथ जीने होगा, ये बात जेडीयू के नेता ने बिल्कुल सही कही है। देखिए, क्योंकि इसकी वैक्सीन नहीं है, पूरी दुनिया में ये हताशा में लोग हैं। लॉकडाउन कईयों ने किया, फिर अनलॉक किया और जिंदगी को पुराने रूटीन पे लाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि जनता सर्वोपरि होती है, जनता का हित सबसे पहले होता है, चाहे संविधान है, चाहे संवैधानिक संस्था है। लेकिन अब हमारे पास मजबूरी है कि हमको इसके साथ जीना होगा, लेकिन हमको सावधानियां बरतनी होंगी। चुनाव में पूरी सावधानियां इलेक्शन कमीशन बरतेगा, इसीलिए उसने गाइडलाइन निकाली है। तो हम भागेंगे थोड़ी चुनाव से। भाई, राजनीतिक पार्टी चुनाव से थोड़ी भाग सकती है। मान लो अगर 2 महीने के लिए चुनाव टल गया तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है? आपको तैयार रहना है। जनता जिसको जिताएगी, जिसको हराएगी, जिसके काम होंगे वो बोलेंगे, जिसने काम नहीं किए होंगे, जिसने करप्शन किए होंगे वो हारेगा। उसमें कहां दिक्कत है भाई? लेकिन प्रिकॉशंस लेके हमको जनता को, बल्कि हमको और अवेकनिंग करनी होगी।
पॉलिटिकल पार्टी जब अपना कन्विंसिंग करने जाएंगी तो उनको ये भी समझाएंगी कि भाई इस तरीके से करना है, कहीं ये ना हो कि आपके ऊपर ये पॉजिटिव का खतरा आ जाए। तो इसको इस तरीके से पॉजिटिव वे में लेके हमको चुनाव में जाना पड़ेगा। अगर इलेक्शन कमीशन आजमी बारी साहब, सीधा सवाल ये है कि जिन पार्टियों को जीतने की उम्मीद नहीं है वो चाह रहे हैं कि इंतखाबात ना हो, ये आप पर इल्जाम है। मैं आपका जवाब थोड़ी देर में लूंगा, लेकिन फिर से एक बार मेजर इकबाल को सुनते हैं। मेजर इकबाल, मेजर इशू, मेजर कंसर्न कोरोना एंड सैलाब, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हम चुनाव में जाएंगे, ठीक है, कैसे? इसके बारे में दो चार और बातें कहें इकबाल साहब। मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि चुनाव में जाएंगे, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि चुनाव आयोग अगर चुनाव कराता है बिहार में, चूंकि तो हम उसके लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग बिना आप लोगों के मशवरे के कोई फैसला नहीं ले रहा है, इस बात को आप याद रखिए। आप सिर्फ दूसरे कंधे पर रखे गोली मत चलाइए। चुनाव आयोग ने तमाम सियासी दलों से मशवरे लिए। मैंने आपसे पूछा कि आपका क्या मशवरा था आपकी पार्टी का? चुनाव आयोग स्वतंत्र है, चुनाव आयोग स्वतंत्र है। आपकी पार्टी का फैसला क्या था? इलेक्शन, आपकी पार्टी का मशवरा क्या था, क्या है अभी? जब चाहता है कराना, हम उसके लिए तैयार हैं। बिहार की आवाम के बारे में जवाब दीजिएगा। चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं। जिन पार्टियों को चुनाव आयोग में जाके आपत्ति दर्ज कराए ना, ठीक है, जनता के दरबार में जाना है सबको, और अगर जनता को ये लगता है, आवाम को ये लगता है कि ये फैसला उनके हक में सही है। सबसे अहम सवाल है, मुझे एक बात बताइए मेजर इकबाल साहब, 60 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो सैलाब की वजह कर वो बिल्कुल बेघर हो गए हैं, अपने घर मकान से कहीं के हो गए हैं। क्या उनके बारे में आप नहीं सोचेंगे कि वो कैसे चुनाव का हिस्सा बन सके? सैलाब इस बार पहली बार थोड़ा ही आया है। सैलाब ज़दा इलाका बिहार में बहुत सारा है और हर साल सैलाब बिहार में आता है, उसका बिहार हुकूमत मुकाबला करती है। पिछले 15 सालों से डट करके मुकाबला हमारी हुकूमत कर रही है, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार की हुकूमत कर रही है। ठीक है, हम मुकाबला करेंगे। जेडीयू का कहना है कि इलेक्शन कमीशन चाहेगा तो हम तैयार हैं, लेकिन क्या बिहार की आवाम तैयार है? इस पे जेडीयू चुप्पी साथ जाती है, इस पे जेडीयू चुप्पी साथ जाता है। आजमी बारी साहब, आपके ऊपर इल्जाम है कि आपकी तैयारी नहीं है, आरजेडी की तैयारी नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। मेरी तैयारी और हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये किसी की लाज पर, आवाम की लाज पर मैं चुनाव कराना नहीं चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि आवाम मरती रहे और मैं सत्ता के लिए संघर्ष करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग तो आवाम की लाज पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। अरे भारत का इतिहास गवाह है कि कांग्रेस से भी ज्यादा कोई, अरे भैया मेरा आदमी कांग्रेस का है, अगर कांग्रेस के बारे में ठीक है, अब ये बात आवाम पे छोड़ते हैं और इंतखाबी कमीशन उम्मीद है कि जल्द ही तारीखों का ऐलान हो जाए, ऐसा समझा जा रहा है। लेकिन ये सवाल अभी बहुत अहम है कि क्या इंतखाबात की तारीख से पहले आवाम जो है उससे वो राहत मिल जाएगी कोरोना से और सैलाब से, तब वो चुनाव में बिल्कुल पूरी खुशदिली के साथ और पूरे जोश के साथ शामिल हो सके। ये बहुत अहम सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ रहने के लिए। इजाजत, आदाब।